मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया। लोगों ने कहा कमबख्त तू क्या भला है। उन्होंने कहा हम अरब के बाशिंदे हैं, मैं मसीह दज्जाल हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खलीलुल्लाह और मैं आया आपके लिए कुछ सवाल और इनके जवाब। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या आप जानते हैं कि वो कैसा सफर था और वो किससे मुलाकात थी कि जिससे मिलकर तमीमदारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और फौरन मुसलमान हो गया, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने की पेशगोई पहले ही कर दी। जी हाँ, फितने दज्जाल। हजरत फातिमा बिन्ते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था अस्सलातु जामा में नमाज के लिए निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ुहर की नमाज अदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने ना तो तुमको माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जिहाद की तैयारी के लिए। बस मैंने तुम्हें सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया। और मुझसे किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे बयान की तस्दीक हो जाए, जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी कहता है कि एक बड़ी किश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफर किया जाता है। इनके साथ कबीले लखम और कबीले जज्जाम के 30 लोग भी थे। ये एक माह तक समुद्री तूफान में फंसे रहे। आखिर मगरिबी जानिब इनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी किश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने इनकी नजर एक जानवर की शक्ल की एक औरत पर पड़ी। लोगों ने कहा कमबख्त तू क्या भला है। वो बोली मैं जस्सासा हूँ, चलो इस गिरजे में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो वहाँ हमें एक कवि हैकर शख्स दिखा कि इससे पहले हमने वैसा शख्स कभी नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला तुमको मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो पता लग ही गया है, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी किश्ती में सफर कर रहे थे, समुंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने कहा मैं जस्सासा हूँ, चलो इस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। इसने कहा कि मुझे ये बताओ कि बिसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा हाँ आता है। इसने कहा वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आए। फिर इसने पूछा अच्छा बहरे दरिया के मुतालिक बताओ कि इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत है। इसने कहा वो जमाना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा अच्छा जुगर के चश्मे के मुतालिक बताओ कि इसमें पानी है या नहीं, और इस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा इसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले इसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा अच्छा नबीउल उम्मीयीन का कुछ हाल सुना। हमने कहा वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। इसने पूछा क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। इसने पूछा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपनी गिरदो नवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। इसने कहा सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी अतात कर ले। और अब मैं अपने मुतालिक तुमको कुछ बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से निकलने की
کی اجازت مل جائے گی، میں یہاں سے باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کے فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔